नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी तश्कील नौ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन बन गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से कबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं थे। दो सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान में से दो सीनियर तरीन भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस में से दो सीनियर तरीन भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। बशारत राजा मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। जी बशारत। जी, ये चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नो हो गई है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इससे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर नहीं थे, लेकिन अब उनके हल्फ उठाने के बाद इसकी नई वो चेयरमैन बन गए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। और दो सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। इसके साथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान में से दो सीनियर तरीन भी इस काउंसिल का हिस्सा होंगे। इस वक्त अगर हाई कोर्ट्स के सीनियर तरीन जजेस चीफ जस्टिस को देखा जाए तो उसमें जस्टिस आमर फारूक जो है वो इस काउंसिल का हिस्सा होंगे। उसके साथ बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस काकड़ जो चीफ जस्टिस है वो इस काउंसिल का हिस्सा होंगे और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इस काउंसिल के चेयरमैन होंगे। जी बहुत शुक्रिया बशारत राजा, आप मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बरामदगी केस में वज़ीर-ए-आला केपी के अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार है। डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज मुबशिर हसन चिश्ती ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने एसएसपी ऑपरेशंस को वारंट गिरफ्तारी की तामील कराने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक आइंदा समात तक वारंट गिरफ्तारी की तामील न कराई गई तो एसएसपी ऑपरेशन जाती हैसियत में अदालत पेश हों। एसएसपी वारंट गिरफ्तारी की तामील न होने की वजूहात बारे अदालत को आगाह करेंगे। केस की मजीद समात 2 नवंबर तक मुलतवी की गई है। जमशेद कादिर से मजीद बात करेंगे। जमशेद बताइएगा, 2 नवंबर तक समात मुलतवी कर दी गई है। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला केपी के अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आज इस केस की समाअत हुई है और अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जो है वो अदालत ने बरकरार रखे हैं। गंडापुर के वकील ज़हूरुल हसन राजा अदालत पेश हुए थे और उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की जाए। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर के वकील ने तहरीरी तौर पर यह दरख्वास्त की थी कि उनके वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए जाएं। जिस तरह के इससे पहले सेशन अदालत में ये केस चैलेंज किया गया था और अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी अदालत ने मनसूख किए थे। उस हुक्मनामे में अदालत ने यह भी कहा था कि पहले दरख्वास्त बरियत पर दलाइल सुने जाएं और उसके बाद जो है वो केस का ट्रायल चलाया जाए, लेकिन अदालत ने अभी तक बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल नहीं सुने और अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जो है वो बहाल रखे हुए हैं। अभी तक बहाल है। जमशेद, इस मामले से मुतालिक आपने तफसीलात से आगाह किया। कोई भी अहम अपडेट है? पीटीआई की गिरफ्तार 82 मुल्जिमान की बरामदगी का ये मामला है, इस मुतालिक आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी गुज़श्ता रोज अदालत ने 82 जो केपी के गवर्नमेंट के मुलाजमीन थे उन्हें अदालत ने डिस्चार्ज किया था और उन्हें वापसी कर ले जाते हुए संज्ञानी के मुकाम पर मुबैना तौर पर ये पुलिस की जानिब से इत्तलात आई थी कि जो हमलावरों ने हमला किया है उन्हें उससे भगाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन आज पीटीआई वकला की जानिब से अदालत में ये दरख्वास्त दायर की गई और प्रोडक्शन आर्डर जारी करने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है और अदालत ने बैलेंस मुकर्रर कर लिया है। अदालत की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि दरख्वास्त के साथ जो लगाए गए दोनों आर्डर थे जिसमें एक में जमानत मंजूर। जी बहुत शुक्रिया जमशेद, आप दोनों मामलात पर मुकम्मल डिटेल्स दे रहे थे। खबर दें आपको, बुशरा बीबी ने पीटीआई की क़यादत से मुलाकातें शुरू कर दी। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज और उमर अयूब से मुलाकात में सवालों की बौछार कर दी। उन्होंने पूछा बानी पीटीआई के केसेस के बारे में आगाह किया जाए, लीगल टीम क्या कर रही है, पार्टी में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस मुतालिक बात करेंगे, मुकम्मल तफसीलात जानेंगे जाहिदा राव से। जाहिदा बताइएगा, मजीद क्या क्या सवालात पूछे गए? जी बिल्कुल, बुशरा बीबी सियासी कमान संभालती है, तरीके इंसाफ की नहीं, फैसला कभी तक नहीं हुआ, ना ही कोई ओहदा दिया गया है। लेकिन सीएम हाउस में ठहरी हुई है, वहाँ पर सियासी मुलाकातें शुरू कर दी हैं। अली अमीन गंडापुर साहब से की है, शिबली फराज से की है, उमर अयूब से की है और वो सवाल किए कि एहतजाज की बानी पीटीआई बार बार कॉल देते रहे, आप लोगों ने मौसर एहतजाज क्यों नहीं किया, बानी पीटीआई के केसेस का क्या बना और पार्टी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है, कौन किससे क्या बातें कर रहा है, कहाँ पर ग्रुपिंग हो रही है, मीडिया पर जो इख्तिलाफात हैं वो किस हद तक सच हैं और किस हद तक गलत है। तो अभी तक ओहदा कोई नहीं है, लेकिन बानी पीटीआई के गैर मौजूदगी में उन्होंने पार्टी से पूछ एक सिलसिला शुरू कर दिया है कि आप जो है बुशरा बीबी को जवाब दे होंगे। बहुत शुक्रिया जाहिदा राव। एमडी गेट में मुबैना बेसाब्तियों के खिलाफ दरख्वास्तों की आम समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों पर मुख्तसर फैसला सुना दिया।
अदालत ने मुतल्लिका हुकाम को 4 हफ्तों में दोबारा इम्तिहान लेने का हुक्म भी दे दिया। अदालत की जानिब से तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। आपको बता रहे हैं इस खबर से मुतालिक एमडीकैट में मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ दरख्वास्तों का मुख्तसर फैसला जारी किया गया है। सिंध हाई कोर्ट का एमडीकैट का इम्तिहान 4 हफ्तों में दोबारा लेने का हुक्म सामने आया। एमडीकैट में मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ दरख्वास्तों का मुख्तसर फैसला जारी कर दिया गया है, जबकि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। अहम खबर से मुतल्लिक आपको बताएं, एमडीकैट में मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ दरख्वास्तों का मुख्तसर फैसला जारी। सिंध हाई कोर्ट का एमडीकैट का इम्तिहान 4 हफ्तों में दोबारा लेने का हुक्म। एमडीकैट में मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ दरख्वास्तों का मुख्तसर फैसला जारी कर दिया गया है, जबकि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सैयद अली हसन हमारे साथ मौजूद है। अली, बताइएगा, तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा, मुख्तसर फैसले में क्या बताया गया मजीद? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में एमडीकैट में मुबैना बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक जो दरखास्तें थी उस पर समाअत हुई है। समाअत के बाद जो है वो अदालत की जानिब से मुख्तसर फैसला जारी किया गया है और अदालत ने मुतल्लिका हुकाम को 4 हफ्तों में दोबारा इम्तिहान लेने का हुक्म दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि तफसीली फैसला बाद में किया जाएगा। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुज़ार को वकला और दीगर फरीकैन जो है वो अदालत में पेश हुए थे। इससे कबल अदालत ने सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज और दीगर से जवाब तलब किया था और इन्हें यह भी कहा था कि वो सिंध हुकूमत से मशवरा करके जवाब दें कि अब इस दरख्वास्त पर अमल हो सकता है या नहीं। अगर दोबारा इम्तिहान लिया जाएगा तो फिर इसके लिए क्या हिकमत अमली दरकार होगी। समाअत के बाद जो है वो सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज और दीगर की जानिब से मशवरे के बाद दोबारा जवाब जमा करवाया। उसके बाद अदालत की जानिब से यह मुख्तसर फैसला जारी किया गया है, जबकि दरख्वास्त गुजार के जो वकला हैं उनका ये कहना था कि एमडीकैट के जो पर्चे हुए थे उनमें बेज़ाब्तियां हुई थी, जिनसे तलबा को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा और तलबा जो है वो मेहनत करके उन्होंने पर्चे दिए, मगर 12 घंटे पहले जो पेपर होने से 12 घंटे पहले ही पेपर जो है वो लीक हो गया था। समाअत के दौरान अदालत की बहुत शुक्रिया अली, आप मुकम्मल तफसीलात दे रहे थे। आपको बताएं, अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म कर दी गई। जेल जराये के मुताबिक तमाम कैदियों की मुलाकातें अब मामूल के मुताबिक होंगी। अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी 25 अक्टूबर तक लगाई गई थी। आपको बताएं कि अडियाला जेल में तमाम तर कैदियों पर अब पाबंदी जो लगाई दी गई थी कि मुलाकात नहीं हो सकेगी, उसको खत्म कर दिया गया है। अनवार अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। अनवार, बताएगा, पाबंदी खत्म कर दी गई है? जी बिल्कुल, 4 अक्टूबर को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर लगाई जाने वाली पाबंदी अब खत्म कर दी गई है। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी 4 अक्टूबर को लगाई गई थी। तमाम कैदियों की मुलाकातें अब मामूल के मुताबिक होंगी। जेल जराये के मुताबिक अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी 25 अक्टूबर तक लगाई गई थी। अडियाला जेल में फर्जी मशकों के बायस मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई थी। अब अडियाला जेल में जो कैदी हैं उनसे मुलाकातों की पाबंदी जो है वो खत्म कर दी गई है। 2 मरतबा इस पाबंदी में तोसी की गई थी। पहले 18 अक्टूबर तक लगाई गई थी, उसके बाद 20 और फिर 25, 3 मरतबा तोसी की गई और अब चूंकि 25 अक्टूबर तक ये पाबंदी थी, अब पाबंदी हटा दी गई है और जो तमाम कैदी हैं उनसे अब मुलाकातें मामूल के मुताबिक हो सकेंगी। जी बहुत शुक्रिया अनवार अब्बासी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की हलफ उठाने के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की नई तश्कील का नोटिफिकेशन। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर अब कमेटी के मेंबर हैं। कमेटी में 20 सितंबर के ऑर्डिनेंस के बाद तब्दीली कर दी गई थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी से आउट हो गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालने के बाद जस्टिस याहिया आफरीदी ने 28 अक्टूबर को जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है। आपको बता रही हैं, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 28 अक्टूबर को जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है। 28 अक्टूबर को जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है। इससे पहले जस्टिस याहिया आफरीदी ने बतौर 30वें चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से हलफ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सर्विसेज चीफ्स और वफाकी वज़रा तकरीब में शरीक समेत पार्लियामेंटेरियंस और आला सरकारी हुकाम तकरीब हलफ बरदारी में शरीक हुए। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार भी तकरीब हल्फ बरदारी में शरीक हुए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की हल्फ बरदारी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी शिरकत। सहाफ़ी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुकालमा किया कि आपको ऐवान सदर में चीफ जस्टिस के हल्फ बरदारी तकरीब में देखकर अच्छा लगा, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिया कि मुझे भी यहाँ आते हुए खुशी महसूस हुई है। नए चीफ जस्टिस मेरे सूबे के हैं,
उनकी हलफ बर्दारी में आया हूं। जस्टिस मसरूर अली शाह तस्लीम कर चुके हैं तो हम भी मानते हैं। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि क्या पुलिस वैन पर हमला इस वैन में मौजूद कैदियों के रिश्तेदार करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि पुलिस वैन का दरवाजा पुलिस ने खोलकर कहा हो कि चले जाओ? इस वैन में मौजूद कोई शख्स वहां से नहीं भागा। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए BN।